नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉपी बुक पे। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 4 मार्च 2020 को शिफ्ट 1 में हुआ था। उसके सभी क्वेश्चन क्लोज टेस्ट को छोड़ के यानी कि 20 क्वेश्चंस इस पेपर में हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि कॉपी और पेन लेके बैठिएगा ताकि जो भी वर्ड आए हुए हैं उनका मैं सिनोनिम जो बताऊंगा वो आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि जो भी सिनोनिम मैं बताऊंगा वो आपके पहले के पेपर में आ चुके हैं और जो भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम है मैं वही लिखवाऊंगा। तो जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध आपसे कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करें सभी लोग, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जो भी नई वीडियोस मेरी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ईडियम है बैक टू स्क्वायर वन। मतलब क्या होता है इसका? तो ऑप्शन दिया है नेग्लेक्ट समथिंग, फिर दिया हुआ है ड्रा अ स्क्वायर, मूव अहेड यानी कि आगे बढ़ना, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। इसका मतलब होता है कि सीधे मुद्दे पे आना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है सीधे मुद्दे पे आना। ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट इधर उधर की बातें ना करके सीधे मुद्दे की बात करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि एक यह और मीनिंग इसकी मैं आपको बता दूं। इसका मतलब जो होता है कि बिगनिंग से किसी काम को स्टार्ट करना। ठीक है, किसी काम को एक बार और ये पेपर में आया था तो वहां पे यहाँ तो आंसर जो होगा आपका हो जाएगा कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, लेकिन एक बार और पेपर में ये आ चुका है पहले भी, और वहां पे बैक टू स्क्वायर वन का एक और मतलब होता है कि शुरुआत से, यानी कि फिर से शुरुआत करना। ठीक है, फिर से शुरुआत करना, ये मीनिंग इसका निकलता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें उसकी मीनिंग। अगर लिखा हो कि इफ दिस डजंट वर्क, इफ दिस डजंट वर्क we are back to square one, we are back to square one। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये काम नहीं करता है तो हमें फिर से क्या करना चाहिए? शुरुआत करना चाहिए। तो ये भी एक इसका मीनिंग निकलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक मीनिंग इसका क्या निकलता है? इसका कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, एक मीनिंग ये भी निकलता है। ठीक है, तो एक और इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा, बैक टू द बिगिनिंग, बैक टू द बिगिनिंग। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। तो बैक टू स्क्वायर वन का दो मतलब निकलता है। एक तो यहाँ पे कम टू द ओरिजिनल पॉइंट हो जाएगा, और एक होता है आपको बैक टू द बिगिनिंग। ठीक है, शुरुआत से करना कोई चीज फिर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। ठीक है, यानी कि अपने देश के लिए क्या करना, युद्ध का जो मैदान होता है वहाँ पे फाइट करना, वो ये कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरत होती है, नीड्स, इसके लिए ज़रूरत होती है अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। अभी चलते हैं उस पॉइंट पे, जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है? अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो होता है इसका मतलब क्या होगा ये तो आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब नीड्स आया है इसका सब्जेक्ट क्या है, जरा आप खुद से सोचिए इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका जो सब्जेक्ट है आप देखिए, बैटलफील्ड के साथ प्रपोजिशन ऑन आया है। ठीक है, सेक के साथ प्रपोजिशन ऑफ आया है, कंट्री के साथ
प्रपोजिशन ऑफ आया है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, टू फाइट, क्या है। वैसे तो ये पूरा जो है फ्रेज ही आपका सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है, लेकिन अगर ओरिजिनल सब्जेक्ट की हम बात करें तो टू फाइट है, जो कि इन्फिनेटिव बोला जाता है, वर्ब से बनता है, ठीक, इन्फिनेटिव होता है जो वर्ब से बनता है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या होना चाहिए, तो जरा बताइए, अ ग्रेट यानी कि बैटल फील्ड में लड़ना अपनी कंट्री के लिए, क्या वो आसान बात होती है। उसके लिए क्या चाहिए, अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। स्ट्रांगनेस का मतलब क्या होता है, मजबूती। अगर हम इसकी बात माने तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग स्ट्रांग हैं बॉडी से, फिजिकली, स्ट्रांगनेस का मतलब क्या होता है, फिजिकली स्ट्रांग। जो लोग फिजिकली स्ट्रांग हैं वही आर्मी में जा सकते हैं या वही देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक। नहीं, जरूरत उसकी नहीं होती है, जरूरत होती है बाहरी स्ट्रांगनेस से ज़्यादा जरूरत होती है इंटरनल स्ट्रांगनेस की। और इंटरनल स्ट्रांगनेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है करेज। इंटरनल स्ट्रांगनेस को क्या बोलते हैं, करेज बोलते हैं हम लोग। इसी को डेयरिंग भी बोला जाता है, ठीक है, डेयरिंग होता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, अ ग्रेट स्ट्रांगनेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अ ग्रेट करेज, ठीक है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से भी मतलब स्ट्रांगनेस से हो जाएगा, ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस से कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए, ग्रेट करेज होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कंज्यूमेशन, क्रोनोलॉजी, कंप्रोमाइज, कॉम्पिटेंस, इतनी चीजें दी हुई हैं। कंज्यूमेशन जो होता है बेसिकली वर्ब होता है, वो होता है हमारा कंज्यूमेट। क्या होता है वो, कंज्यूमेट। और कंज्यूमेट की स्पेलिंग क्या होती है, डबल एम होती है। और इसी का नाउन फॉर्म होता है कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीशन, किसी भी चीज की कॉम्प्लीशन, ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीशन। अटेनमेंट, कंप्लीशन बोल सकते हैं, या जो भी आपका गोल है उसको आपने अटेन कर लिया या कंप्लीट कर लिया तो अटेनमेंट बोलते हैं कंज्यूमेशन का मतलब, ठीक। नाउ क्रोनोलॉजी, ये आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी इवेंट को हम उसके डेट के अनुसार क्रम में रखते हैं उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कालक्रम। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आप जो भी पढ़ते हैं वो एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, पहले से आगे के क्रम में एक सीक्वेंस। ऐसा नहीं होता है कि पहले 1947 की बात करेगा, फिर 1600 की बात करने लगेगा, फिर 1857 की बात करने लगेगा, फिर 1905 की बात करने, नहीं, वो स्टार्ट करेगा कहाँ से, 1600, वहाँ से आगे चलता जाएगा 1857, 1905, फिर 1947 की बात करेगा। तो ये जो कालक्रम होता है उसको हम लोग क्रोनोलॉजी करते हैं। कॉम्प्रोमाइज आप जानते हैं, कॉम्पिटेंस दिया हुआ है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी होता है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जो ये सेंटेंस दिया हुआ है ये पैसिव में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। क्या है हमारा, वॉज रिटन। मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, वॉज रिटन कब आता है, तो वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो किसका पैसिव होता है, तो वो पैसिव होता है V2 का, यानी कि सिंपल पास्ट का। किसका होता है, सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट में हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल पास्ट में सीधे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज किया गया है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, माया रोड। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एंटोनिम पूछ रहा है किसका, तो लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, यानी कि इंडिपेंडेंस। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है, आज़ादी होता है, ठीक है। डेलीवरेंस भी क्या होता है, सिनोनिम होता है लिबर्टी का ही, ठीक है। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सुविधा होता है। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सुविधा होता है, ठीक है। आप सुने होंगे वर्ड इनकन्वीनियंस, यानी
असुविधा, ठीक है। बोलते हैं लोग सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यानी कि असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका कुछ और हम वर्ड अगर जानना चाहें तो ऑटोनॉमी होता है। लिबर्टी का मतलब क्या हो जाता है, ऑटोनॉमी होता है, ठीक है। रिलीज होता है, लिबर्टी का मतलब क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, फ्रीडम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, फ्रीडम हो जाता है। तो ये इसके कुछ सिनोनिम होते हैं, ठीक है। डिलीवरेंस भी इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंस हमारा सॉरी एंटोनिम पूछा है, इंडिपेंडेंस तो सिनोनिम होगा इसका, एंटोनिम तो इसका डिपेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी पे आप निर्भर हैं, डिपेंडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, रॉन्गली स्पेल्ड पूछ रहा है, टैमरिंड दिया हुआ है, सही है इसकी स्पेलिंग, मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इमली, इसका मतलब क्या होता है, इमली होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रेजर जो दिया हुआ है इसकी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग क्या होती है, इसकी होती है TREA होता है SURE, ट्रेजर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खजाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, खजाना होता है। कुछ और वर्ड्स इसके लिए, रिचेस, नाउन में आपने पढ़ा होगा, ये हमेशा प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। जो रीच हो, सॉरी REA नहीं होता है, RI होता है, REA नहीं होता है, RICH। जो रिच होता है हमारा, ठीक है, रिच का मतलब धनी होता है, रिच का मतलब क्या होता है, धनी होता है। और रिच जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, रिच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जो हमारा नाउन होता है वो रिचेज होता है, जो हमेशा प्लूरल रहता है, जिसका मतलब होता है वैल्यूएबल्स, धन धान्य जो होता है। और भी इसके वर्ड हैं, जैसे हम बोलते हैं वैल्यूएबल्स, इसका भी मतलब आपकी संपत्ति होती है, ठीक है। वेल्थ जानते ही हैं आप लोग, इसका जो फेमस वर्ड है वो वेल्थ है। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, उथल पुथल, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, उथल पुथल, ठीक है। समझ गए होंगे हिंदी से, हिंदी में बताते चल रहा हूं ताकि आसानी हो आपको समझने में। उथल पुथल होता है। अगर इसके सिनोनिम की हम बात करें तो डिसरप्शन, सिनोनिम की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, डिसरप्शन होगा, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन होगा। वर्ड आया हुआ है आपका पहले एग्जाम में, टर्बुलेंस, ध्यान रखिएगा, टर्बुलेंस होता है, ठीक है। टर्मोइल को परेशानी भी आप बोल सकते हैं। डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर के साथ एक वर्ड आपका आया हुआ है एग्जाम में, कमोशन, ध्यान रखिएगा, कमोशन होता है, कमोशन, ठीक है। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस, और एक और वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केओस, ठीक है, केओस होता है। तो ये आपके कुछ सिनोनिम है जिनको लिख लीजिएगा। ट्रुथफुल का मतलब आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। यहाँ पे देखिए हिंट के लिए एक आया हुआ है प्रपोजिशन ऑन, जितने भी ऑप्शन है देखिए उनमें किसके साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, सजेस्टेड, सजेस्टेड के साथ क्या आता है, सजेस्टेड के बाद आपका कंजंक्शन दैट आ जाता है, जैसे सी सजेस्टेड दैट, ठीक है। फिर इंसिस्टेड है, इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है। रिक्वेस्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है, रिक्वेस्टेड। ऑफर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो एक ही ऑप्शन है जिसके साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है, कौन सा, इंसिस्ट, तो इंसिस्टेड ऑन होता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए एक और होता है वर्ड परसिस्ट, परसिस्ट दे देगा तो परसिस्ट में क्या होता है, प्रीपोजिशन इन आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। परसिस्ट में क्या आता है, प्रीपोजिशन इन का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम बताना है प्रिवेंट का, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, किसी को बचाना, कोई काम करने से रोकना। प्रिवेंट का मतलब होता है कुछ गलत होने से रोकना, बेसिकली प्रिवेंट का मतलब होता है। तो प्रिवेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम इसका होता है आपका स्टॉप या एवर्ट करना, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका सिनोनिम है, एवर्ट करना, ठीक है। रेस्ट्रेन करना,
रेस्ट्रेन करना, ठीक। और वहीं पे इसके और सिनोनिम भी लिख लीजिए, प्रोहिबिट होता है, प्रोहिबिट होता है, PROHIBIT होता है, ठीक है। डेटर होता है, ये सब लिख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में लिखवा रहा हूं। प्रिक्लूड होता है, PRECLUDE, और एक होता है कर्व, जो आप जानते होंगे, कर्व होता है, ठीक है। अलाउ तो जानते ही हैं, परमिट होता है, लेट होता है, ऑथराइज होता है। कॉन्स्ट्रक्ट का भी लिख लीजिए, कॉन्स्ट्रक्ट का लिख लीजिए। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्ड करना, बिल्ड करना, सेटअप करना, इरेक्ट करना, एस्टैब्लिश करना, ठीक है। पुटअप भी बोलते हैं इसे, ठीक। रेज करना, ये इसके सिनोनिम होंगे, रेज करना, असेंबल करना, असेंबल करना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। प्रोवोक का मतलब भड़काना, इंस्टिगेट करना। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट करना, भड़काना। नेगेटिव सेंस में इसका हम लोग यूज करते हैं प्रोवोक का, ठीक है। चलो, फिर आपका इडियम आया है डेड हीट। क्या मतलब होता है? स्ट्रांग अपोजिशन टू वंस आइडियाज, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, अ डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, अ स्ट्रांग हीट वेव, ठीक है। तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कोई कांटे का मैच, ठीक है, जिसमें रिजल्ट क्या निकलता है कि मैच टाई हो जाता है। तो कांटे का मैच, ठीक है, या कोई भी कंपटीशन, ठीक, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेड हीट, ठीक। जो बेसिकली कई बार मतलब मोस्टली केसेस में ये क्या हो जाते हैं? टाई हो जाते हैं, यानी कि ड्रा हो जाते हैं। पैराजम्बल का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ऑप्शन मैंने आपको बताया, ऑप्शन के और ग्रामर के थ्रू करेंगे। तो ऑप्शन है ए से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है। तो ए से वी आर गोइंग टू द मार्केट, डिक्लेयर रीतू एंड गीतू, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन और भी पढ़ते हैं। वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड। अब जब आपने ये पढ़ा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए जो है वो बी का क्या है? आंसर है, यानी कि पहले बी बोला गया होगा, फिर ए बोला गया होगा, ठीक। फिर आया है एक बात, टेक योर अम्ब्रेला इट इज गोइंग टू रेन, द मदर सेड। यहाँ फादर बोला है, यहाँ मदर की बात हुई है अम्ब्रेला लेने के लिए। फिर है यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाई द टू। अब यहाँ द टू की बात हुई है, ठीक। अब ये दो कौन सी हैं? तो ये रीतू एंड गीतू की बात हुई है, तो डी हमारा होगा नहीं, ठीक। यानी कि एक चीज दिखा कि डी जो है आंसर है किसका? सी का, और ए जो आंसर है वो बी का, ए का। तो यानी कि हमारा एक क्या होना चाहिए? बी के बाद ए आना चाहिए और सी के बाद डी आना चाहिए। किसमें है बी के बाद ए और सी के बाद डी? तो एक ही ऑप्शन हमको दिखता है, वो कौन सा है? चौथा ऑप्शन, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक। अंडरलाइन पार्ट रिजेंबल्ड है, इसी को सही करना है। द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट। ध्यान रखिए, ये जो वर्ड रिजेंबल होता है, इसका मतलब होता है समरूप होना, ठीक है, ठीक उसी की तरह दिखना। यानी कोई एनिमल है, अंधेरा होगा, रात में दिखाई नहीं दे रहा होगा कौन सा जानवर, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली होगी, तब ये यानी बिल्ली जैसी दिख रही है वो जानवर। कैसे दिख रही है? बिल्ली की तरह। तो रिजेंबल, रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ विद प्रेपोजिशन आया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। रिजेंबल के बाई आया है, नहीं होगा। टू आया है, नहीं होगा। यहाँ अकेले रिजेंबल्ड है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर कमांडेड, ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर, ये कब हम कमांडेड का यूज करते हैं? जब हमारा सेंटेंस इंपरेटिव में होता है तो हम सजेस्टेड, इंपरेटिव में होता है तो हम यूज करते हैं सजेस्टेड का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, ठीक है।
तो क्या होना चाहिए? अब देखो ऑप्शन जो हमारा है, सीधे से हम चलते हैं अपने रिपोर्टिंग वर्क पे। ऑप्शन जो है हमारा मस्ट, तो ये सजेशन में आता है, ठीक है, सजेशन में आता है। डोंट शाउट, ठीक है, डू नॉट शाउट, ये दोनों सेम मीनिंग निकालते हैं। तो इधर देखेंगे क्या है, एक में सेड दिया है, एक में सेज दिया है, तो जाहिर सी बात है ये पास्ट में है, इसका टेंस तो हम कभी चेंज नहीं करते हैं ना, जो रहता है उसी को रखते हैं। तो सेज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी सजेशन था तो नहीं होगा। यहाँ क्या है, शुड नॉट, ये भी कब यूज करते हैं, सजेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ सजेस्टेड लिखा रहता तब पहला और चौथा हो सकता, जबकि किया क्या है, ऑर्डर किया है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डोंट शाउट, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरर बताना है, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। ध्यान रखिए आपके पास ऑप्शन होता है हु, whom और which, ठीक है, who, whom और which, जिसमें who जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, whom जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, which सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। लेकिन who और whom का यूज हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, और which का यूज किया जाता है अदर देन पर्सन के लिए। which का यूज करते हैं अदर देन पर्सन के लिए, ठीक है। तो जो पर्सन की बात हो रही होगी, which का भी यूज किया जाता है पर्सन के लिए, लेकिन वो दूसरे सेंस में करते हैं, ठीक है। जनरली हम क्या यूज करते हैं, हु और होम का यूज पर्सन के लिए करते हैं, और विच का यूज अदर देन पर्सन के लिए करते हैं, ठीक। तो यहाँ चूंकि पूरे हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है बस मैं उतनी बात आपको अगर बताऊं, तो ये विच जो आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, ये आया है बॉय के लिए जो कि एक पर्सन है, तो यहाँ विच नहीं होना चाहिए, हु या हुम में से कुछ होना चाहिए। और यहाँ जरूरत है सब्जेक्ट की, ठीक है, क्योंकि इसका वर्ब क्या है, ये स्टोल है, तो विच की जगह पे क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म की जरूरत है। तो कौन से ऑप्शन में एरर चला जाएगा, चौथे ऑप्शन में। इस विच की जगह पे क्या होना चाहिए, विच की जगह पे हु होना चाहिए, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो यहां भी एरर की बात किया हुआ है। एरर, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन। देखो बात किया है किसकी, सरस्वती कॉलेज की, सिंगुलर है, हैज आया, करेक्ट है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, करेक्ट है। इट्स प्रोनाउन आया किसके लिए, कॉलेज के लिए, नॉन लिविंग है, सिंगुलर है, इसलिए इट्स आया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इट्स के साथ हमेशा नाउन लेके आता है अपने साथ, दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है, ठीक। एज प्रपोजिशन, वन ऑफ, ठीक है, जैसे के सेंस में बोल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, यहाँ पे किसकी बात किया है, वन ऑफ। मैंने आपको पिछला जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, और ये नाउन अपने साथ हमेशा द भी लिया रहता है। यहाँ क्या है, कॉलेज है, वन ऑफ द क्या होना चाहिए, कॉलेजेस होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में जाएगा, पहले में एरर जाएगा, कॉलेज के जगह पे क्या होना चाहिए, कॉलेजेस होना चाहिए। आसान था, समझ में आया होगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मोरल्स, ठीक है, दैट गवर्न वंस बिहेवियर, किसे बोलते हैं इसे, तो आप एथिक्स, आपके क्या एथिक्स हैं उसको ये बात बोलते हैं। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान होता है, एटीट्यूड का मतलब रवैया होता है, बिहेवियर रवैया। इंट्यूशन आप लोग बोलते हैं, जो सिक्स्थ सेंस, जो आप लोग सिक्स्थ सेंस बोलते हैं उसी को हम लोग इंट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सिक्स्थ सेंस होता है, इंट्यूशन का मतलब। इंस्टिंक्ट भी इसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इंट्यूशन को इंस्टिंक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर क्या हो जाएगा, एथिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। रिवियर, रिवियर का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। रिवियर का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट। सिनोनिम भी पूछा है तो क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। इसके कुछ और सिनोनिम लिख लेते हैं रेस्पेक्ट के साथ। एडमायर होता है, ठीक है, हम किसी की प्रशंसा करते हैं, जाहिर सी बात है उसकी रेस्पेक्ट करते हैं इसीलिए। एस्टीम होता है, एस्टीम होता है, ठीक, नाउन की बात यहाँ पे कर रहा है। वेनिरेट होता है, सॉरी वर्ब की बात कर रहा है, वेनिरेट होता है, वेनिरेशन नाउन होता है, वेनिरेट होता है। आइडलाइज होता है, ठीक है, आइडलाइज होता है,
लायनाइज होता है, आइडलाइज का मतलब आप जानते हैं IDOL से बना है, ठीक है, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, आइडल मानते हैं जिसे, उसी के लिए आइडलाइज हुआ है। लायनाइज होता है, लायन एक अच्छे सेंस में आता है, इसीलिए इसका बनता है लायनाइज होना, ठीक है। ऑनर, ये तो आप जानते ही हैं वर्ड, तो ये कुछ इसके सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा। रिपीट जानते हैं, एंजॉय जानते हैं। कंडेम एंटोनिम होता है रिवियर का, निंदा करना, ब्लेम करना किसी को, ठीक है। कास्टिगेट करना, कास्टिगेट करना लिख लीजिएगा, सिनोनिम इंपॉर्टेंट है। सेंसर, ठीक है, सेंसर का मतलब होता है गलतियां ढूंढने वाला, ठीक, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। वन हु फाइंड फॉल्स, ठीक है, सेंसर किसे बोलते हैं, टू फाइंड फॉल्स, टू फाइंड फॉल्स, गलतियां ढूंढना, टू फाइंड फॉल्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और उसके और सिनोनिम लिखें तो डिनाउंस होता है, डिनाउंस होता है। स्लैम, बहुत ज्यादा ये वर्ड सुने होंगे आप, स्लैम होता है। वाइटुपरेट होता है, आ चुका है ये, लिख लीजिएगा, वाइटुपरेट होता है, ठीक है। और एक और वर्ड है इंपॉर्टेंट, लिखिएगा, एरेन होता है, ARRAIGN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द ग्रूम स्टूड बिफोर द, ग्रूम का मतलब दूल्हा, स्टूड बिफोर द फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च, ठीक है। अब क्या होगा, तो चर्च मतलब चर्च में वेडिंग सेरेमनी के लिए जो दूल्हा है वो खड़ा है किसके सामने, तो ऑप्शन है ऑल्टर, अल्टर, एटलस, एटिक। ऑल्टर नाउन होता है, यहाँ नाउन की ही जरूरत है, आर्टिकल लगा है। ये जो अल्टर होता है ALTER, ये वर्ब होता है, ये तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि आर्टिकल लगा है, आर्टिकल के बाद नाउन ही आएगा। एटलस आप जानते हैं, एटिक दिया हुआ है, ये भी आपका नाउन होता है, एटलस भी आपका नाउन होता है। तो हमें दूसरा तो होगा ही नहीं, पहला, तीसरा, चौथा में देखना है। एटलस के सामने तो चर्च में खड़ा होगा नहीं। एटिक का मतलब होता है अटारी, आप देखे होंगे जो आज भी घर बनवाते हैं, ऊपर जो सामान वामान रखने के लिए ऊपर में जो बनाया जाता है उसको अटारी हम लोग बोलते हैं, रेक जिसे बोलते हैं, ठीक है। अल्टर का मतलब होता है वेदी, इसका मतलब क्या होता है, वेदी, वेदी तो आप जान गए होंगे किसे कहते हैं, तो अल्टर का मतलब वेदी होता है। ये अल्टर जो होता है इसका मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, इसी से बना है, इसी अल्टर से बना हुआ वर्ड जो है वो होता है अल्टरनेटिव, जिसका मतलब होता है विकल्प, अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन 1 हो जाएगा, अल्टर, ALTER, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी कि आज्ञा का पालन ना करना। ओबीडियंस जानते हैं आप, आज्ञा का पालन करना। कंप्लायंस का भी मतलब यही होता है, आज्ञा का पालन करना। एडियरेंस का भी मतलब वही होता है, आज्ञा का पालन करना। बेसिकली कंप्लायंस और एडियरेंस बेसिकली लॉ के लिए यूज होते हैं, कि लॉ का पालन करने के लिए हम कंप्लायंस और एडियरेंस का यूज करते हैं। तो ये तीनों तो मतलब आज्ञा मानने के लिए, एक ही ऑप्शन बचा डेफिएंस, इसी का मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो पैराजंबल का क्वेश्चन फिर से जल्दी से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो, इवेंचुअली शी, यहाँ सी आया, प्रोनाउन किसके लिए आया नहीं पता, यहाँ शी किसके लिए आया नहीं पता, यहाँ सी किसके लिए आया नहीं पता। तो रामा वाज अ वेरी पुअर गर्ल, इसी रामा के लिए सी हर जगह आ रहा है, इतनी पहले तो हम नाउन को यूज करेंगे, तो स्टार्ट किससे करेंगे, डी ऑप्शन से, और डी ऑप्शन से एक ही ऑप्शन है पहला, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा पैराजंबल कितना आसान है। नेक्स्ट, ब्रॉड का एंटोनिम पूछा है, जानते ही आप ब्रॉड का मतलब क्या होता है, वाइड होता है, ठीक है, लार्ज होता है, लॉन्ग होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसके सिनोनिम है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है नैरो, ये आंसर हो जाएगा, उसका एंटोनिम है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। तो फिर से मैं आपसे एक बार कहूँगा विदा लेते हुए कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें
और अपने क्वेश्चंस वहां पे आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो उन क्वेश्चंस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि वो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आप क्वेश्चंस भी मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए, उन सब क्वेश्चंस को मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।